हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड चैप्टर, जो कि है ग्रहों के बारे में, यानी 9 ग्रहों के बारे में। ठीक है, ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ग्रह 9 उतरे हैं। अब 9 ग्रहों के बारे में हम जानेंगे कि ये जो 9 ग्रह होते हैं इनकी क्या आदतें होती हैं, क्या चीज़ें इनमें दर्शाई जाती है, विशेषताएं क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्रह माना जाता है सूर्य। ये तो ज्ञात होगा ही आपको। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, पिता का दर्जा दिया जाता है। सूर्य को ऊर्जा, पराक्रम यानी एनर्जी जो होती है, जो साहस दिखाया जाता है, नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, यश, मान सम्मान, ये सब का कारक जो माना जाता है वो सूर्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बुध का जो कारक, बुध जो होता है वो बुध ग्रह बौद्धिक की गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है, यानी बुद्धि की गुणवत्ता क्या होगी, हमारे माइंड सेट कैसा होगा, उस हिसाब से उसका गुण वगैरह ये सब बुध दर्शाता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं ना किसी का गणित बहुत अच्छा है तो उसकी बुद्धि की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, इसलिए बुध उसका बहुत अच्छा कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह प्रेम, रोमांस, सौंदर्य और किसी भी जातक के जीवन में हर प्रकार के संबंधों का कारक होता है। जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर जो बताते हैं सोशल साइट पर कि भाई अगर आपका शुक्र अपना अच्छा करना है तो भाई अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छा रखिए, उसे खुश रखिए, तो ये सब शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर हमें किसी भी व्यक्ति का ये देखना है कि उसका पारस्परिक संबंध कैसा है, यानी उसके संबंधों की जानकारी चाहिए, तो हमें पहले उसका शुक्र देखना पड़ेगा कि उसका शुक्र कैसा है, और शुक्र को ठीक करने के लिए भी हमें इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल ग्रह को क्रोध का कारक माना जाता है, यानी आपने देखा होगा किसी किसी की कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाता है, यानी मंगल का जो वो पाया, मंगल ग्रह का प्रकोप पाया जाता है, तो वो क्रोध को दर्शाता है, यानी उस व्यक्ति में अगर वो मांगलिक दोष है उसके अंदर, उसकी कुंडली में, तो उसमें क्रोध ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बृहस्पति यानी गुरु की अगर हम बात करें, ये ज्ञान और बुद्धि का कारक है, यानी किसी के में ज्ञान कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा है, और बुद्धि किस तरह से काम करती है उसके ज्ञान के अकॉर्डिंग, तो वो बृहस्पति और गुरु दर्शाते हैं। यानी कभी कभी कोई व्यक्ति होता है ना जो बहुत ज्ञानी होता है, उसे हर चीज़ की जानकारी होती है, तो वो बृहस्पति और गुरु उसका अच्छा माना जाता है। यही अगर शनि की बात करें, शनि जो 7वां ग्रह है, शनि ग्रह को न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसा भी आपने कार्य किए होंगे, चाहे वो अच्छा किया हो, बुरा किया हो, उसका प्रतिनिधित्व, उसका परिणाम जो है वो शनि ग्रह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसका परिणाम क्या प्राप्त होगा आपको। नेक्स्ट राहु केतु, राहु केतु यानी 8वां 9वां ग्रह, ये दोनों ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं। इन ग्रहों की तुलना या प्रकोप जो है वो इतना कुंडली पर असर करता है, लेकिन किसी के साथ, किसी और ग्रह के साथ जब दिखाई देता है उसका प्रकोप, तब ज़्यादा प्रतीत होता है, वरना ये छाया ग्रह माने जाते हैं। अगर हम बात करें, सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह कहा जाता है। अगर ये दोनों ग्रह मिल जाएं तो इनको क्रूर ग्रह कहा जाता है। और शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यही तीनों जो हैं वो परेशानियां इकट्ठा करते हैं। प्रॉब्लम्स, दुख, परेशानी सब इन्हीं की वजह से आती हैं, और इनकी अगर स्वाभाविक तौर से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वे में अगर ये कुंडली में दर्शाए जा रहे हैं या दिखे जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रमाण भी दे सकते हैं। गुरु बृहस्पति को सबसे अच्छा ग्रह माना गया है। कुंडली में ग्रहों की दृष्टि और उनका स्थान व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ये तो सभी ज्ञात है, सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कुंडली में ग्रह इसीलिए देखे जाते हैं किसी पंडित या ज्योतिष के द्वारा, कि उसे बता सके कि उसके जीवन पर किस तरह से प्रभावित हो रहा है। हमारा जीवन जो है वो ग्रहों के अकॉर्डिंग ही चलता है।
ग्रहों के साथ राहु और केतु मिलने पर कार्य में बाधा होती है, यानी किसी भी, मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी ग्रह के साथ राहु केतु का आना जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह की नकारात्मक स्थिति में व्यक्ति को वात और कफ के रोग हो सकते हैं, यानी अगर किसी का शुक्र खराब है तो आप देखेंगे उस व्यक्ति का गला ज़रूर खराब होगा, या गले में खराश होगी, या कफ जमता होगा उसके गले में। ये सब जो परेशानियां होती हैं वो नकारात्मक स्थिति में आती है जब जब शुक्र उसका खराब होता है। नेक्स्ट, बुध ग्रह को पुरुष और नपुंसक ग्रह माना जाता है, यानी पुरुष बुध ग्रह जो है वो दोनों श्रेणियों में आता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी 9 ग्रह भगवान शिव के अधीन होते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं ना, ये सभी 9 ग्रह जो हैं वो भगवान शिव जो है इनके अधीन रहते हैं। ये देखा होगा आपने कुछ लोगों ने कि उनकी जटा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें वो ये 9 ग्रह भी होते हैं। तो ये था आज का 3rd चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे से और सीखिएगा। मैं धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो ला के आपको ज़रूर सिखाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ओके, बाय बाय।